कवर्धा के लोहारीडीह में जो कुछ हुआ था उसकी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। दरअसल जिस वजह से लोहारीडीह कांड की शुरुआत हुई, यानी शिव उर्फ कचरू साहू की मौत, उसमें अब पूरा खुलासा हो चुका है कि उसे मार कर लटकाया गया था। यानी शिव साहू की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। IBC 24 ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट एक पखवाड़ा पहले ही संदेहास्पद स्थिति में मौत का जिक्र कर दिया था। ये बात अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो चुकी है और इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन कटघरे में है। दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। लोहारीडीह कांड में बड़ा खुलासा, आत्महत्या नहीं, शिव प्रसाद साहू की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा। जिस वजह से कवर्धा के लोहारीडीह में हिंसा भड़क उठी थी, आज उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 सितंबर को लोहारीडीह गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जंगल में जिस शिव साहू की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया कि शिव प्रसाद साहू ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। 15 सितंबर को शिव साहू की लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने लोहारीडीह के उप सरपंच रघुनाथ के घर पर हमला कर दिया। किसी तरह परिजन तो बच गए, लेकिन ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया। जंगल में जब शिव साहू की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली तो उसके सिर पर चोट और चेहरे पर खरोच के निशान थे। उसका मोबाइल भी टूटा हुआ था। ये ऐसे कई सबूत थे जो इशारा कर रहे थे कि मामला आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और ही है। IBC 24 ने एक पखवाड़ा पहले अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सारे तथ्यों का खुलासा भी किया था। ग्रामीणों का कहना है कि रघुनाथ साहू और शिव प्रसाद साहू के बीच कट्टर दुश्मनी थी। शिव साहू की मौत के कुछ दिन पहले ही सामाजिक बैठक में रघुनाथ साहू ने धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा और शिव साहू की लाश मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी और उसकी हत्या कर दी। इस पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार और पुलिस प्रशासन की गाल पर एक तीखा तमाचा है, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि ये पूरा मामला षड्यंत्र था या सुसाइड। इस एंगल से जांच हो रही थी, आगे भी जांच होगी। गुनहगार कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह से वो मामला जो है हत्या का मामला था और उसको पता नहीं क्यों यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस घटना को सुसाइड का रंग देने लग गई। पहले ही दिन से तुरंत समझता हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में एक ज़बरदस्त तमाचा है। जो निरपराध लोग फंसे हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कचरू साहू के पोस्टमार्टम में जो लोग गए थे, वो तो संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति उसी समय पोस्टमार्टम में उपस्थित हो और उसी समय जो रघुनाथ के घर जलाया गया उस समय उपस्थित हो सके। तो ऐसे लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। प्रशासन असामाजिक तत्वों को संभाल नहीं पा रहा, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, खुलेआम सड़कों पे खून बह रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो हर चीज में नाकाम हो चुकी है। खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। पहले भी ये बात नहीं थी कि उसने आत्महत्या किया है, वो मृत पाया गया लटक करके और दम घुटने से मृत्यु हुई, ये विषय था। अब ये दम घुटने से मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई षड्यंत्र इसके पीछे था या उसका स्वयं की उसकी प्रेरणा थी, ये स्पष्टीकरण होना बाकी था। जो गुनहगार हैं उनको जरूर सजा हो और जो बेगुनाह हैं उनको सजा ना हो, उनको ऊपर ऐसे प्रकरण न बने, इसका पूरा ध्यान पुलिस रख रही है। लोहारीडीह कांड कोई एक दिन या एक घटना की देन नहीं थी। आपसी रंजिश और जानी दुश्मनी की कहानी दशकों पहले लिखी चली आ रही थी। ऐसे में कचरू साहू की मौत पर खुदकुशी की बात फैलना ही अपने आप में सरकार और पुलिस की विफलता थी। फिर उस आक्रोश में जो कुछ हुआ उसे रोक न पाने का दाग भी पुलिस और प्रशासन पर ही आएगा। हालांकि इन आरोपों के बीच एक सच ये भी है कि उस दिन अगर पुलिस न होती तो एक रघुनाथ साहू नहीं बल्कि कई और लोग जिंदा जला दिए गए होते। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई परतों को अब साफ कर दिया है, लेकिन 15 सितंबर की सुबह बिरसा के जंगलों में आखिर हुआ क्या था? वो 4 आरोपी आखिर थे कौन और क्यों उन्होंने शिवा साहू की हत्या की थी? पूरी घटना
एक रिपोर्ट में आप देखें। शिव उर्फ कचरू साहू 14 सितंबर की शाम अपने घर से निकला था और 15 सितंबर की सुबह लोहारीडी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एमपी के जंगल में उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। मोबाइल टूटा था, चेहरे पर चोट के कुछ निशान दिख रहे थे। हालांकि उस वक्त एमपी पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, जिसके बाद लोहारीडी में तांडव मचा, खूब खून बहे, मगर अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। शिव साहू की हत्या की गुत्थी एमपी पुलिस ने सुलझा ली है। तो 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्याकांड को कारित करने की सूचना हमें मिली है, जिसमें नॉनवेज खाने के बहाने बिरसा क्षेत्र में बुलाया गया और दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल साहू ने मिलकर उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुए, उसके बाद उन्हीं के गमछे को फाड़कर पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। शिव साहू की मौत पहेली बन चुकी थी। पुलिस को मृतक का टूटा मोबाइल मिला था, जिसका डेटा रिकवर करना मुश्किल था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। केस को लेकर डीप एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस संदेहियों तक पहुंची और उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन संदेहियों ने पुलिस को लगातार गुमराह किया। लेकिन संदेही टेकचंद पटेल पर पुलिस को डाउट हुआ, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया गया था। हमारे लिए चुनौती थी कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे संवेदनशीलता के साथ में हम ओपन करें, और यहाँ पे पूरी टीम ने, हमारी जो बिरसा थाने की टीम है, उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मेहनत करी है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस को खुलासा करने में पूरे 1 महीने का वक्त लगा। वहीं आरोपी दिनेश और रोमन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शिव प्रसाद साहू उस वक्त साहू समाज का लोहारीडी सर्कल का अध्यक्ष था और उसने आरोपियों के परिवार को समाज से बाहर कर दिया था। साथ ही जमीनी विवाद को लेकर भी आपसी रंजिश बनी हुई थी। इन्होंने इन्हें समाज से बेदखल एक सामाजिक प्रेशर दूसरे गुट के ऊपर बना के रखा था। इनके ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन का एक विवाद चल रहा था। आपस में बहुत सारी FIRs भी की गई थी दोनों पक्षों के बीच में, और लंबे समय से एक दबाव, जो जिन्होंने हत्या करी है वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर एक ऐसा दबाव हमें महसूस हो रहा था कि या तो ये हमें जान से ख़त्म कर देंगे या फिर हमें वहाँ से जीना दूभर कर देंगे। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये प्लानिंग चल रही थी कि इन्हें अपने रास्ते से अलग करना है। केस को सुलझाने में वक्त लगा। पुलिस जिसे 1 महीने से सुसाइड बता रही थी, वो मर्डर साबित हुआ। अब ऐसे में सवाल कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं, सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और सवाल जांच प्रक्रिया पर भी उठ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।